न लेके आया है दिल का तराना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना। देखो कहीं यारो ठुकरा न देना मेरा नजराना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना। जीवन में आना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना। गिने कितने हाय, सच तो ये है मेरे दोस्त के सपने भी है मेरे अपने, हो उसकी खुशी अब मेरी खुशी है, दिल दीवाना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना। देखो कहीं यारो ठुकरा न देना मेरा नजराना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना। लेकर आया है दिल का तराना, फिल्म मेरे जीवन साथी का ये गीत किशोर साहब की खूबसूरत सी आवाज और राजेश खन्ना साहब पर फिल्माया गया गीत। मैं बात आज किस पर करने वाला हूं, गेस किया आपने? चलिए डिस्क्लोज करता हूं और मैं बताता हूं कि आज किसकी बात करने वाला हूं मैं रजनीगंधा में। आज मैं बात करूंगा असरारुल हसन खान यानी
मजरूह सुल्तानपुरी की। अल्फाज सुन लिए आपने, कैसी है लेखनी। एक एक अल्फाज बड़ी खूबसूरती से गीतों में, अपने शेरों में, अपनी गजलों में पिरोया करते थे मजरूह सुल्तानपुरी। और आज उनकी बात क्यों, ये भी सोचिए आप। 1 अक्टूबर साल 1919 को हमारे साथ जुड़े थे। जगह थी उत्तर प्रदेश का सुल्तानपुर जिला। लेकिन आज ही के दिन यानी 24 मई साल 2000 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा था। एक श्रद्धांजलि, उनकी बातें आज के दिन रजनीगंधा में। मजरूह सुल्तानपुरी यानी भारतीय हिंदी सिनेमा के मशहूर शायर और गीतकार। इनके लिखे कलाम जो हैं जिंदगी के अनछुए पहलुओं को रूबरू कराने की एक जबरदस्त क्षमता थी इनके अल्फाजों में। यानी यूं कहेंगे कि मजरूह की कलम की स्याही नज़्मों के रूप में एक ऐसी गाथा के रूप में चारों तरफ फैली जिसने उर्दू शायरी को महज मोहब्बत के सब्ज बागों से निकालकर दुनिया के दीगर स्याह सफेद पहलुओं से भी जोड़ा। और उसकी बानगी ये गीत है। अब जितने भी गीत होंगे इन्हीं की लेखनी से निकले हुए। और ये जो अगला गीत है इसमें भी अल्फाजों की खूबसूरती। बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की। बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं। ये दिल लगी ये शौकियाँ सलाम की, यही तो बात हो गई है काम की। कोई तो मुड़ के देख लेगा इस तरह, कोई नजर तो होगी मेरे नाम की। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की। बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं। सुने मेरी सदा तो किस यकीन से घटा उतर के आ गई जमीन पे। रही यही लगन तो ऐ दिले जवान, असर भी हो रहेगा एक हसीन पे। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की। बस एक छाँव जुल्फ
की, बस एक निगाह प्यार की पुकारता चला हूँ मैं। पुकारता चला हूं मैं गली गली बाहर की। मजरू साहब, जिनने रोमानियत की एक जो रंग था, उसका नया रंग था, उसको ताजगी देने की भरपूर कोशिश की और जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी हुए। मजरू सुल्तानपुरी ने 4 दशक से भी ज्यादा अपने सिने करियर में करीब 300 फिल्मों के लिए लगभग 4000 से भी ज्यादा गीतों की रचना की। इस गीत के बाद हम उनकी निजी जिंदगी पर नजर डालने की कोशिश करेंगे कि कैसे शायरी की दुनिया में आए, क्या उनके ख्वाब थे, क्या उन ख्वाबों को पूरा कर पाए। कई सारी चीजें आई जिंदगी में, वो सारी बातें ये गीत उन्हीं की लेखनी से निकला हुआ। जिस दिन से उतारी है तस्वीर तेरे दिल में, जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में। तस्वीर तेरी दिल में, जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में। तस्वीर तेरी दिल में। नजर जब गई है मिल, जहाँ है कदम तेरे वही मेरा दिल। तुमसे नजर जब गई है मिल, जहाँ है कदम तेरे वही मेरा दिल। झुके जहाँ पलके तेरी, खुले जहाँ जुल्फे तेरी, रहूं उसी मंजिल में। तस्वीर तेरी दिल में, जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में। तस्वीर तेरी दिल में। दिल
नजर मिलती होगी, यूं ही शम्मा जलती होगी तेरी मेरी मंजिल में। तस्वीर तेरे दिल में जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है। फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेकर। तो चलिए, गीत से पहले मैंने कहा था कि नजर डालेंगे इनकी जिंदगी पर। मजरू सुल्तानपुरी, वालिद साहब एक पुलिस मैन यानी पुलिस उपनिरीक्षक, और पिता मजरू सुल्तानपुरी को ऊंची से ऊंची तालीम देना चाहते थे। मजरू ने लखनऊ से यूनानी पद्धति से मेडिकल में एग्जाम पास किया और उसके बाद एक हकीम के रूप में वो काम करने लगे। दवाइयों की दुकान चलाने के साथ साथ मजरू को शायरी का भी जबरदस्त शौक था। एक मुशायरे में एक तरफा कुछ ऐसा हुआ। क्या हुआ? चलिए वो बातें करेंगे, फिलहाल ये गीत आप तक पहुंचाएं। क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे धीरे धीरे वो शायरी की तरफ रुजू हुए और आगे बढ़ते चले गए। ठंडी हवा ये चांदनी सुहानी है, मेरे दिल सुना कोई कहानी। लंबी सी एक डगर है, तू सुना कोई ऐसी दास्तां जिसको सुनकर मिले चैन मुझे मेरी जान। मंजिल है अनजानी, ठंडी हवा ये चांदनी सुहानी है, मेरे दिल सुना कोई कहानी। ऐसे मैं चल रहा हूँ पेड़ों की छाँव में, जैसे कोई सितारा बादल के गाँव में। ऐसे मैं चल रहा हूँ पेड़ों की छाँव में, जैसे कोई सितारा बादल के गाँव में। मेरे दिल तू सुना कोई ऐसी दास्तां जिसको सुनकर मिले चैन मुझे मेरी जान। मंजिल है अनजानी, ठंडी हवा ये चांदनी सुहानी है, मेरे दिल सुना कोई कहानी।
10:28 साथ में कुछ सेकेंड्स में जमशेद आपके साथ प्रोग्राम रजनीगंधा में। और आज मैं बात कर रहा हूं बेहतरीन गीतकार मजरू सुल्तानपुरी की। और मैंने कहा ना कि उन्होंने हकीम के रूप में काम करने की ठानी, हकीम के रूप में काम करने लगे क्योंकि उन्होंने यूनानी मेडिकल कॉलेज से परीक्षा उत्तीर्ण की थी। दवाइयों की दुकान चलाने के साथ साथ मजरू को शायरी का जबरदस्त शौक था, ये भी मैंने बात की। तो आगे की बात यह है कि एक मुशायरे में एक तरफा मोहब्बत की वजह से उनका दिल टूट गया, जिसके बाद उन्होंने अपना तखल्लुस यानी उपनाम मजरू रखा। मजरू का मतलब जानते हैं ना? बिल्कुल जानते हैं आप। मजरू का मतलब होता है घायल। तखल्लुस हो गया और क्योंकि वो सुल्तानपुर जिले से जुड़े हुए थे इसलिए उन्होंने तखल्लुस के आगे सुल्तानपुरी लगा लिया और बन गए मजरू सुल्तानपुरी। धीरे धीरे उनकी शायरी इतनी कामयाब हुई, इतनी मशहूर हुई कि उन्होंने हकीमी को छोड़ दिया और अपना पूरा ध्यान मेहनत और लगन के साथ मुशायरों की तरफ कर दिया। वे अक्सर सुल्तानपुर में हो रहे मुशायरों में हिस्सा लिया करते थे और इस दौरान उनने काफी नाम और शोहरत कमाई। जब उन्होंने अपनी मेडिकल की प्रैक्टिस बीच में छोड़ दी और अपना पूरा ध्यान शेर व शायरी की तरफ लगाने लगे तो इस शोहरत के बीच उनकी मुलाकात मशहूर शायर जिगर मुरादाबादी से हुई। और उसके बाद क्या हुआ? क्या जो मंजिल वो तलाश रहे थे वो मंजिल उनको मिली? फिलहाल ये गीत उन्हीं की लेखनी से निकला हुआ और उसके बाद फिर उनकी जिंदगी की कुछ बातें। माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं। मुफ्त में बन के चल दिए तन के, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं। माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं। मुफ्त में बन के चल दिए तन के, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं। माना जनाब ने पुकारा नहीं। यारों का चलन है गुलामी, देते हैं हसीनों को सलामी। यारों का चलन है गुलामी, देते हैं हसीनों को सलामी। गुस्सा न कीजिए, जाने भी दीजिए, बंदगी तो लीजिए साहब। माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं। मुफ्त में बन के चल दिए तन के, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं। माना जनाब ने पुकारा नहीं। टूटा फूटा दिल ये हमारा, जैसा भी है अब है तुम्हारा। टूटा फूटा दिल ये हमारा, जैसा भी है अब है तुम्हारा। इधर देखिए, नजर फेंकिए, दिल लगी न कीजिए साहब। माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं। मुफ्त में बन के चल दिए तन के,
वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं माना जनाब ने पुकारा नहीं माशा अल्लाह कहना तो माना बन गया बिगड़ा जमाना माशा अल्लाह कहना तो माना बन गया बिगड़ा जमाना तुमको हंसा दिया प्यार सिखा दिया तुमको हंसा दिया प्यार सिखा दिया शुक्रिया तो कीजिए साहब माना जनाब ने पुकारा नहीं क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं मुफ्त में बन के चल दिए तन के वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है वल्ला जवाब दिल ने दस्तरखान बिछाया दावत इश्क है बोरियत को करिए गॉन म्यूजिक को करिए ऑन हैंगओवर Only 100.7 FM Rainbow. कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे दिल चाहता है कि तुमसे एक मुलाकात हो खामोश तराने हो और प्यारी सी बात हो और फिर उस मत भरी रात में तुम्हारी मेरी बात हो और तुम बस मुझसे ये ही कहो कि तुम ही मेरी जिंदगी और तुम ही मेरी कायनात हो प्यार इश्क मोहब्बत और जिंदगी के फलसफों की सौगात होगी हर रोज आपके साथ तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है रात 10 बजे रजनीगंधा में सिर्फ और सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर 14वीं का चांद हो या आफताब हो जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो 14वीं का चांद हो Stay tuned to 100.7 FM Rainbow. धड़कन लखनऊ की
सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली को सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली को है वफा क्या इस जहां को एक दिन दिखला दूंगा मैं दीवाना चुरा लिया है तुमने जो दिल को नजर नहीं चुराना सनम बदल के मेरी तुम जिंदगानी कहीं बदल ना जाना सनम ले लिया दिल हाय मेरा दिल हाय दिल लेकर मुझको ना बहलाना चुरा लिया है तुमने जो दिल को नजर नहीं चुराना सनम चलिए बात करते हैं कि कैसी मजरूर सुल्तानपुरी पहुंचे थे मुंबई यानी उस दौर के बंबई में। तो वही था कि साल 1945 में एक मुशायरे में हिस्सा लेने के लिए मजरूर सुल्तानपुरी पहुंच गए थे उस दौर के बंबई। मुशायरे के प्रोग्राम में उनकी शायरी सुनकर मशहूर निर्माता A.R. कारदार साहब बहुत मुतासिर हुए थे और उन्होंने मजरूर सुल्तानपुरी से अपनी फिल्म के लिए गीत लिखने की पेशकश की। मजरूर साहब ने कारदार साहब की इस पेशकश को स्वीकार नहीं किया क्योंकि उनके अनुसार फिल्मों के लिए गीत लिखना शायद अच्छा नहीं था और उसे वो बेहतर नहीं मानते थे। उसके बाद क्या हुआ, चलिए गीत सुनिए। फिल्म अभिमान का है और उसके बाद फिर बातें करता हूं। तेरा झुमकार, आए हाय तेरा झुमकार।
कंगना रे आए हाय मेरा कंगना रे बोले रे अब तो छूटे ना तेरा अंगना रे आए हाय तेरा कंगना रे सजन अब तो छूटे ना तेरा अंगना रे आए हाय तेरा अंगना रे जिगर मुरादाबादी साहब ने मौजूद सुल्तानपुरी को सलाह दी कि फिल्मों के लिए गीत लिखना कोई बुरी बात नहीं है। गीत लिखने से मिलने वाले धन से वो कुछ पैसे अपने परिवार के खर्च के लिए भेज सकते हैं। फिर क्या था, जिगर मुरादाबादी की सलाह पर मजरू सुल्तानपुरी फिल्म में गीत लिखने के लिए राजी हो गए। हसीना जुल्फों वाले जाने जहां ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान ओ हसीना जुल्फों वाले जाने जहां ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ वो अनजाना ढूंढती हूँ वो दीवाना ढूंढती हूँ जला कर जो छिप गया है वो परवाना ढूंढती हूँ कुछ हो जाता है मेरा भी जादू जवां ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ वो अनजाना ढूंढती हूँ वो दीवाना ढूंढती हूँ जला कर जो छिप गया है वो परवाना ढूंढती हूँ कुछ नया रंग है आपका आज की रात में कैसे क्या हो गई आपकी सादगी तो बड़ा हो गई मैं भी हूँ गलियों की परछाई कभी यहाँ कभी वहाँ शाम ही से कुछ हो जाता है मेरा
किसका निशान महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ वो अनजाना ढूंढती हूँ वो दीवाना ढूंढती हूँ जला कर जो छिप गया है वो परवाना ढूंढती हूँ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ वो अनजाना ढूंढती हूँ वो दीवाना ढूंढती हूँ जला कर जो छिप गया है वो परवाना भाई जिगर मुरादाबादी के कहने पर राजी तो हो गए और एक से बढ़कर एक गीत भी उनकी लेखनी से निकले जैसे कि मैं लगातार अब तक पहुंचा रहा हूं संगीतकार नौशाद ने एक धुन सुनाई मजरू सुल्तानपुरी को और उनसे उस धुन पर एक गीत लिखने को कहा मजरू साहब ने उस धुन पर गेसू बिखराए बादल आए झूम के गीत की रचना की मजरू के गीत लिखने के अंदाज से नौशाद साहब काफी मुतासिर हुए थे और उन्हें अपनी नई फिल्म शाहजहां के लिए गीत लिखने की पेशिश कर दी साल 1946 में आई फिल्म शाहजहां के लिए गीत जब दिल ही टूट गया लिखा जो काफी मशहूर हुआ था उसके बाद मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार नौशाद की सुपरहिट जोड़ी बन गई और उस जोड़ी ने अंदाज साथी पाकीज़ा तांगेवाला धर्म काटा गुड्डू जैसी फिल्मों में एक साथ काम किया फिल्म शाहजहां के बाद महबूब खान की अंदाज और एस फाजिल की मेहंदी जैसी फिल्मों में अपने रचित गीतों की कामयाबी के बाद मजरू सुल्तानपुरी बतौर गीतकार फिल्म जगत में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो गए थे और उसके बाद एक से बढ़कर एक गीत एक बहुत लंबी सी फहरिस्त है मैंने ना 400 से ज्यादा गीत एक लंबी सी फहरिस्त 4000 से ज्यादा गीत और उन गीतों में अब के जो दौर के गीत हैं अगर हम बात करेंगे फिल्म क़यामत से क़यामत तक के गीत की बात करेंगे और भी नई फिल्मों की बात करेंगे उन फिल्मों में भी शामिल रहे उनकी लेखनी से निकले हुए गीत और भी ढेर सारी बातें हैं कुछ अशार हैं कुछ गजलें हैं कुछ बातें हैं वो बातें करूंगा मैं एक छोटे से न्यूज ब्रेक के बाद जी यानी प्रोग्राम रजनीगंधा का आधा वक्त खत्म होने को आया
और मैं कुछ देर के लिए आपसे लूंगा इजाजत, और उसके बाद जब वापस लौटूंगा तो फिर मेरे साथ होंगी ढेर सारी बातें मजरूह सुल्तानपुरी साहब की, और साथ में जुड़ेंगे उनकी लेखनी से निकले हुए खूबसूरत से गीत। तो बस मैं आपसे कहूंगा आप बने रहिए 100.7 FM रेनबो के साथ, प्रोग्राम रजनीगंधा के साथ, अपने दोस्त जमशेद के साथ। और ये गीत उन्हीं की लेखनी से निकला हुआ। मैंने कहा ना पाकीज़ा में भी उन्होंने खूबसूरत से गीतों की रचना की, उनमें से एक गीत ये भी है।
दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए अपना ही साया देख के तुम जाने जहां शर्मा गए अभी तो ये पहली मंजिल है तुम तो अभी से घबरा गए मेरा क्या होगा सोचो तो जरा हाय ऐसे न आहे बरा कीजिए दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए आपका अरमा आपका नाम मेरा तराना और नहीं इन झुकती पलकों के सिवा दिल का ठिकाना और नहीं जचता ही नहीं आँखों में कोई दिल तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए अब खुद ही सनम फैसला कीजिए ओ मेरे दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए ओ मेरे दिल के चैन ओ मेरे दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए कुछ ऐसे ही अल्फाज थे मजरू सुल्तानपुरी साहब की जिनकी आज मैं बात कर रहा हूं रजनीगंधा में 11:11 साथ में कुछ सेकंड्स मैं हूं जमशेद आपके साथ और अभी ढेर सारी बातें करनी है बाकी चलिए उन बातों को भी आपके बीच रखूंगा फिलहाल ये गीत आप तक पहुंचा दूं और उसके बाद फिर बातों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई सुबह को जब हम नींद से जागे आँख तुम्हीं से चार हुई रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई चाहे कहो इसे मेरी मोहब्बत
चाहे हंसी में उड़ा दो ये क्या हुआ मुझे मुझको खबर नहीं हो सके तुम ही बता दो चाहे कहो इसे मेरी मोहब्बत चाहे हंसी में उड़ा दो ये क्या हुआ मुझे मुझको खबर नहीं हो सके तुम ही बता दो तुमने कदम तो रखा जमीन पर सीने में क्यों झनकार हुई रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई आँखों में काजल और लटों में काली घटा का बसेरा सांवली सूरत मोहनी मूरत सावन रुत का सवेरा जब से ये मुखड़ा दिल में खिला है दुनिया मेरी गुलजार हुई रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई यूं तो हसीनों के महज़बीनों के होते हैं रोज नजारे पर उन्हें देख के देखा है जब तुम्हें तुम लगे और भी प्यारे यूं तो हसीनों के महज़बीनों के होते हैं रोज नजारे पर उन्हें देख के देखा है जब तुम्हें तुम लगे और भी प्यारे बाहों में ले लूं ऐसी तमन्ना एक नहीं कई बार हुई रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई सुबह को जब हम नींद से जागे तुम्ही से चार हुई रात कली एक ख्वाब में आई रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई मजरू सुल्तानपुरी साहब बतौर गीतकार फिल्म जगत में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो गए थे मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर गैर साथ आते गए और कारवां बनता गया ये थी जो मूल लाइन लिखी थी मजरूर सुल्तानपुरी साहब ने लेकिन जब वहां पर मौजूद लेखकों की राय मांगी गई तो उस वक्त के युवा कवि जफर गोरखपुरी साहब ने अपना हाथ ऊपर उठा दिया उन्होंने कहा कि मजरूर की लाइनों में गैर अल्फाज जो है गैर शब्द जो है वो मुनासिब नहीं है और कवि के लिए कोई भी गैर नहीं हो सकता तो वहां पर मौजूद अली सरदार जाफरी ने कहा कि वो गोरखपुरी के विचारों से सहमत हैं उन्होंने मजरूर सुल्तानपुरी साहब को सलाह दी कि वो गैर की जगह कोई और शब्द का इस्तेमाल कर लें तब मजरूर साहब ने गैर शब्द की जगह लोग शब्द इस्तेमाल किया और शेर बन गया मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया मजरूर सुल्तानपुरी साहब वो गीतकार थे जिन्होंने हर दौर के हिसाब से गीत लिखे जिनमें से एक गीत ये भी था वो मेरा इंतजार
सूखे सूखे होंठ, अखियों में प्यास, किस लिए ओ आजा पिया तो है प्यार दूं, ओ गोरी भैया तो पे वार दूं, किस लिए तू इतना उदास, सूखे सूखे होंठ, अखियों में प्यास, किस लिए ओ आजा पिया तो है प्यार दूं, ओ गोरी भैया तो पे वार दूं। जल चुके हैं बदन कई पिया इसी रात में, थके हुए इन हाथों को दे दे मेरे हाथ में, ओ सुख मेरा ले ले मैं दुख तेरे ले लूं, सुख मेरा ले ले मैं दुख तेरे ले लूं, मैं भी जीऊं तू भी जिए हो आजा पिया तो है प्यार दूं, हो गोरी भैया तो पे वार दूं। होने दे रे जो ये जुल्मी है, पथ तेरे गाँव के, पलकों से चुन डालूंगी मैं, कांटे तेरे पाँव के, ओ लट बिखराए चुनरिया बिछाए, लट बिखराए चुनरिया बिछाए, बैठी हूँ मैं तेरे लिए हो आजा पिया तो है प्यार दूं, हो गोरी भैया तो पे वार दूं, किस लिए तू इतना उदास, सूखे सूखे होंठ, अखियों में प्यास, किस लिए हो आजा पिया तो है प्यार दूं, हो गोरी भैया। अपनी तो जब अखियों से बह चली धार सी, खिल पड़ी वही एक हंसी, पिया तेरे प्यार की, ओ मैं जो नहीं हारी सजन जरा सोचो, मैं जो नहीं हारी सजन जरा सोचो, किस लिए हो आजा पिया तो है प्यार दूं, हो गोरी भैया तो पे वार दूं, किस लिए तू इतना उदास, सूखे सूखे होंठ, अखियों में प्यास, किस लिए हो आजा पिया। Stay tuned to 100.7 FM Rainbow. धड़कन लखनऊ की। और मैंने कहा ना कि मजरू सुल्तानपुरी साहब वो गीतकार थे जिन्होंने हर दौर के हिसाब से गीत लिखे, फिर वो चाहे जब दिल ही टूट गया, या फिर एक लड़की भीगी भागी सी, या फिर बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, तेरे मेरे मिलन किए रहना, आजा पिया तो है प्यार दूं, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, ओ मेरे दिल के चैन के गाने हो, या फिर 1990 के दशक के बहुत सारे वो गीत जो काफी मकबूल हुए। राजा को रानी से प्यार हो गया, पहला नशा पहला खुमार, आज मैं ऊपर आसमां नीचे, इन सभी को शब्द मजरू सुल्तानपुरी साहब ने दिए। मजरू साहब पहले गीतकार थे जिन्हें दादा साहब फाल्के
अवार्ड से नवाजा गया था। तो आवारा है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया, यही ना समझा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया, यही ना समझा। बहुत भोला है बेचारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। जब है दीवाना, न दर्द न ठिकाना, ज़मीं से बेगाना, फलक से जुदा। जब है दीवाना, न दर्द न ठिकाना, ज़मीं से बेगाना, फलक से जुदा। ये एक टूटा हुआ तारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। ज़माना देखा सारा, है सबका सहारा, ये दिल ही हमारा हुआ ना किसी का। ज़माना देखा सारा, है सबका सहारा, ये दिल ही हमारा हुआ ना किसी का। सफर में है ये बंजारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। जो कभी राजी तो मिला नहीं काजी, जहाँ पे लगी बाजी वहीं पे हारा। हुआ जो कभी राजी तो मिला नहीं काजी, जहाँ पे लगी बाजी वहीं पे हारा। ज़माने भर का नाकारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। हमें तुमसे प्यार कितना
ये हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना हमें तुमसे प्यार बिताते हैं लोग दिन भी यहाँ तो लगे बरस के समान हमें इंतजार कितना ये हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना हमें तुमसे प्यार संभलता है दिल क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना हमें तुमसे प्यार ऐसे कई किस्से भी बने मजरू सुल्तानपुरी साहब की जिंदगी में। एक बार मजरू साहब नरगिस के साथ आग के सेट पर गए, फिल्म आग के सेट पर। जब उन्हें राज कपूर से मिलवाया गया तो उन्होंने उनसे एक गाना लिखने की फरमाइश की और उन्होंने उसी वक्त वो गाना लिखा, रात को जी चमके तारे। काफी पसंद आया था राज साहब को गाना। 60 और 70 के दशक में मजरू अपने करियर के पीक पर पहुंच गए थे। इस दौरान उन्होंने आर.डी. बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, ओ.पी. नैयर, रोशन और एस.डी. बर्मन जैसे संगीतकारों के साथ काम किया। महबूब मेरे महबूब मेरे महबूब मेरे महबूब मेरे तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। महबूब मेरे
कीमत मौसम की, तू हो तो बढ़ जाती है कीमत मौसम की। ये जो तेरी आंखें हैं शोला शबनम सी, यहीं मरना भी है मुझको, मुझे जीना भी यही है। महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है। जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है महबूब मेरे। रख दे मुझको तू अपना दीवाना करके, रख दे मुझको तू अपना दीवाना करके। नजदीक आजा फिर देखूं तुझको जी भर के। मेरे जैसे होंगे लाखों, कोई भी तुझसा नहीं है महबूब मेरे। ओ महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है। जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है महबूब मेरे। राज कपूर साहब ने उनसे एक गीत लिखने की पेशकश की थी और मजरू सुल्तानपुरी ने एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल गीत की रचना की, जिसके एवज में राज कपूर साहब ने उन्हें 1000 रुपये दिए। लगभग 2 साल के बाद मजरू सुल्तानपुरी ने एक बार फिर से नए जोश के साथ काम करना शुरू किया। साल 1953 में रिलीज हुई फिल्म फुटपाथ और आर पार में अपने द्वारा लिखे गए गीतों की कामयाबी के बाद मजरू सुल्तानपुरी फिल्म इंडस्ट्री में दोबारा से छा गए थे। और राज कपूर साहब ने जो गीत लिखने के लिए दिया था वो था ये। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। तुझे के होठों को देकर अपने गीत
जाएगा माटी के मोल जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल ला 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 पथ में कांटे लाख बिछाए होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए अनहोनी पथ में कांटे लाख बिछाए होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए ये बिरहा ये दूरी दो पल की मजबूरी फिर कोई दिल वाला काहे को घबराए करम पम धारा जो बहती है मिलके रहती है बहती धारा बन जा फिर दुनिया से डोल एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल ला 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 पर्दे के पीछे बैठी सांवल गोरी थाम के तेरे मेरे मन की डोरी पर्दे के पीछे बैठी सांवल गोरी थाम के तेरे मेरे मन की डोरी ये डोरी ना छूटे ये बंधन ना टूटे और होने वाली है अब रहना है थोड़ी करम तम सर को झुकाए तू बैठा क्या है यार गोरी से नैना जोड़ फिर दुनिया से डोल एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल तुझे के होठों को देकर अपने गीत कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल ला 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 मजरूह सुल्तानपुरी के स्नेह करियर में उनकी जोड़ी संगीतकार एसडी बर्मन के साथ भी खूब जमी। एसडी बर्मन और मजरूह सुल्तानपुरी की जोड़ी वाली फिल्मों में पेइंग गेस्ट, 9 तो 11, 16वां साल, काला पानी, चलती का नाम गाड़ी, सुजाता, बम्बई का बाबू, बात एक रात की, 3 देवियां, ज्वेल थीफ और अभिमान जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल हुई।
मजरूह सुल्तानपुरी के महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए उन्हें साल 1993 में फिल्म जगत के सर्वोच्च सम्मान यानी दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया। देखो कि हमको नशा हो जाए, ऐसे तो ना देखो खूबसूरत सी कोई हमसे खता हो जाए, खूबसूरत सी कोई हमसे खता हो जाए, ऐसे तो ना देखो। तुम हमें रोको फिर भी हम ना रुके, तुम कहो काफिर फिर भी ऐसे झुके, कदम नाज पे एक सजदा अदा हो जाए, ऐसे तो ना देखो कि हमको नशा हो जाए, खूबसूरत सी कोई हमसे खता हो जाए, ऐसे तो ना देखो। यो ना हो आंखें रहे काजल घोले, बढ़ के बेखुदी हंसी गेसू खोले, खुल के फिर जुल्फे सिया काली बला हो जाए, ऐसे तो ना देखो कि हमको नशा हो जाए, खूबसूरत सी कोई हमसे खता हो जाए, ऐसे तो ना देखो। हम तो मस्ती में जाने क्या क्या कहें, लब नाजुक से ऐसा ना हो तुम्हें, बेकरारी का गिला हमसे सिवा हो जाए, ऐसे तो ना देखो कि हमको नशा हो जाए, खूबसूरत सी कोई हमसे खता हो जाए, ऐसे तो ना देखो। मगर लगता है कुछ ऐसा मिल गया, न तुम हमें जाने न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। ये मौसम ये रात चुप
खामोशी सुनाने लगी है दास्तां। ये मौसम ये रात चुप है, वो होठों की बात चुप है, खामोशी सुनाने लगी है दास्तां। नजर बन गई है दिल की ज़बान, न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। के मोड़ पे हम मिले, सबको छोड़ के हम धड़कते दिलों का लेके ये कारवां। मोहब्बत के मोड़ पे हम मिले, सबको छोड़ के हम धड़कते दिलों का लेके चले आज दोनों जाने कहाँ, न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। कई सारे अवार्ड, कई सारे इनामात मजरू सुल्तानपुरी साहब के नाम। और एक गीत और भी उन्होंने लिखा था, बड़ा खूबसूरत था, फिल्म दोस्ती का। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा। काफी मकबूल हुआ था और उसको भी अवार्ड से नवाजा गया था। जाने माने निर्माता निर्देशक नासिर हुसैन की फिल्मों के लिए मजरू सुल्तानपुरी ने कई सदाबहार गीत लिखे और उनकी फिल्मों को कामयाब बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मजरू सुल्तानपुरी ने सबसे पहले नासिर हुसैन की फिल्म पेइंग गेस्ट के लिए सुपरहिट गीत लिखा और उनके सदाबहार गीतों की वजह से ही नासिर हुसैन की ज्यादातर फिल्में आज भी याद की जाती हैं। इन फिल्मों में खासकर तीसरी मंजिल, बहारों के सपने, प्यार का मौसम, कारवां, यादों की बारात, हम किसी से कम नहीं, जमाने को दिखाना है, कई सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। और मैंने कहा ना कि 300 फिल्मों के लिए 4000 से भी ज्यादा गीत लिखे मजरू सुल्तानपुरी ने। लाखों है निगाह में, जिंदगी की राह में, सनम हसीन जवां। होठों में गुलाब है, आंखों में शराब है, लेकिन वो बात कहाँ हो। लाखों है निगाह में, जिंदगी की राह में, सनम हसीन जवां। होठों में गुलाब है, आंखों में शराब है, लेकिन वो बात कहाँ। लट है किसी की जादू का जाल, रंग डाले दिल पे किसी का जमाल। लट है किसी की जादू का जाल, रंग डाले दिल पे किसी का जमाल। तौबा ये निगाहें के रोकती है राहें, तौबा ये निगाहें
के रोकती है राहें देखो ले लेके तीर कमान लाखों है निगाह में जिंदगी की राह में सनम हसीन जवान होठों में गुलाब है आंखों में शराब है लेकिन वो बात कहाँ जानू ना दीवाना मैं दिल का कौन है ख्यालों की मलिका जानू ना दीवाना मैं दिल का कौन है ख्यालों की मलिका भीगी भीगी रुत की छाँव तले मान लो कहीं वो आन मिले भीगी भीगी रुत की छाँव तले मान लो कहीं वो आन मिले कैसे पहचानूं के नाम नहीं जानूं कैसे पहचानूं के नाम नहीं जानूं किसे ढूंढे मेरे अरमां हो लाखों है निगाह में जिंदगी की राह में सनम हसीन जवान होठों में गुलाब है आंखों में शराब है लेकिन वो बात कहाँ मजरूर साहब ने साल 1953 में बागी फिल्म के लिए एक गीत लिखा था जो उन पर पूरी तरह से फिट बैठता है हमारे बाद अब महफिल में अफसाने बयां होंगे हमारे बाद अब महफिल में अफसाने बयां होंगे बहारें हमको ढूंढेंगी न जाने हम कहां होंगे अपने रचित गीतों से श्रोताओं को भाव विभोर करने वाले इस महान शायर और गीतकार ने आज ही के दिन यानी 24 मई साल 2000 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया था लेकिन हाँ उनकी लेखनी हमेशा ऐसे ही सुनने वालों के कानों में रस घोलती रहेगी 11:56 7 में कुछ सेकंड्स प्रोग्राम रजनीगंधा का वक्त खत्म होने को आया रजनीगंधा जिसे लेकर आज मैं यानी जमशेद था आपके साथ और मैंने बात की आज बेहतरीन गीतकार मजरूर सुल्तानपुरी साहब के बारे में चलिए फिलहाल लूंगा मैं आपसे इजाजत इस वायदे के साथ कि फिर किसी रोज किसी प्रोग्राम में मुलाकात जरूर होगी आपसे तब तक खुदा हाफिज शबा खैर और हाँ चलते चलते एक बात जो मैं हमेशा आपसे कहता हूं अपना ख्याल जरूर रखिएगा खुदा हाफिज